मोहम्मद इब्न असलम अल-गाफिकी, एक महान नेत्र चिकित्सक की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पहले, जब आधुनिक मशीनें और तकनीक नहीं थीं, तब लोग आंखों की जटिल सर्जरी कैसे करते थे? आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने 12वीं सदी में आंखों की बीमारियों के इलाज और सर्जरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उनका नाम था मोहम्मद इब्न असलम अल-गाफिकी। वे अंदलूस यानी उस समय के इस्लामी स्पेन के एक मशहूर चिकित्सक और नेत्र विशेषज्ञ थे। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मध्यकाल में इस्लामी दुनिया विज्ञान और चिकित्सा में कितनी आगे थी। उनकी खोजों ने आधुनिक नेत्र विज्ञान की नींव रखी। तो चलिए इस महान वैज्ञानिक के जीवन और उनके काम के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग इस प्रेरक शख्सियत के बारे में जान सकें। जीवन और पृष्ठभूमि। मोहम्मद इब्न असलम अल-गाफिकी का जन्म स्पेन के कॉर्डोबा शहर के पास एक छोटे से कस्बे बेलालकाजार में हुआ था। यह 12वीं सदी की बात है, जब अंदलूस इस्लामी शासन के अधीन था। उस समय कॉर्डोबा दुनिया के सबसे बड़े और उन्नत शहरों में से एक था। वहां विशाल पुस्तकालय, विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक केंद्र थे, जहां इस्लामी, यहूदी और ईसाई विद्वान एक साथ मिलकर काम करते थे। अल-गाफिकी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब ज्ञान और विज्ञान का आदान प्रदान अपने चरम पर था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने कॉर्डोबा के विद्वानों से चिकित्सा और विज्ञान की पढ़ाई की। उस समय अंदलूस में प्राचीन ग्रीक चिकित्सकों जैसे गैलन और हिप्पोक्रेट्स के ग्रंथों का अनुवाद हो रहा था। साथ ही भारतीय और फारसी चिकित्सा ग्रंथ भी पढ़े जाते थे। अल-गाफिकी ने इन सभी स्रोतों से ज्ञान लिया और अपनी रुचि आंखों की बीमारियों और सर्जरी की ओर केंद्रित की। उस समय आंखों की सर्जरी बहुत जोखिम भरी थी, क्योंकि न तो आधुनिक उपकरण थे और न ही एनेस्थीसिया की सुविधा। फिर भी अल-गाफिकी ने इस क्षेत्र में महारत हासिल की और अपनी तकनीकों को विकसित किया। नेत्र विज्ञान में योगदान। अल-गाफिकी का सबसे बड़ा योगदान था मोतियाबिंद, कैटरैक्ट की सर्जरी में सुधार। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। उस समय यह एक आम समस्या थी, लेकिन इसका इलाज बहुत कठिन था। अल-गाफिकी ने छोटी सुइयों और विशेष उपकरणों का उपयोग करके मोतियाबिंद की सर्जरी को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया। उनकी तकनीक में आंख के धुंधले लेंस को हटाने के लिए सावधानी पूर्वक चीरा लगाना शामिल था। यह प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि उस समय के लिए यह एक चमत्कार मानी जाती थी। उन्होंने न केवल मोतियाबिंद बल्कि अन्य आंखों की बीमारियों जैसे ग्लूकोमा और कॉर्निया की समस्याओं के इलाज के तरीके भी विकसित किए। उनकी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बहुत ही बारीक और सटीक थे, जो उस समय की तकनीक के हिसाब से बहुत उन्नत थे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सर्जरी के बाद मरीज की देखभाल ठीक से हो, ताकि ठीक होने की संभावना बढ़े। अल-मुर्शिद फिल कुहल। उनकी महान किताब अल-गाफिकी की सबसे प्रसिद्ध रचना है उनकी किताब अल-मुर्शिद फिल कुहल, जिसका मतलब है नेत्र विज्ञान का सही मार्गदर्शक। यह किताब 12वीं सदी में नेत्र विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत और क्रांतिकारी ग्रंथ है। इसमें उन्होंने आंखों की संरचना, विभिन्न बीमारियों, उनके लक्षणों और इलाज के तरीकों के बारे में विस्तार से लिखा। किताब में न केवल सर्जरी की तकनीकें बल्कि दवाइयों और निदान के तरीकों का भी जिक्र है। इस किताब की खास बात यह थी कि इसमें चित्र और वर्णन बहुत सटीक थे। अल-गाफिकी ने आंखों की बनावट को समझाने के लिए सरल भाषा और चित्रों का उपयोग किया, ताकि अन्य चिकित्सक इसे आसानी से समझ सकें। इस किताब में उन्होंने प्राचीन ग्रीक, रोमन और भारतीय चिकित्सा ग्रंथों का जिक्र किया और अपने अनुभवों को जोड़ा। यह किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे स्पेन के एस्कोरियल मठ की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया, जहां यह आज भी मौजूद है। इस ग्रंथ ने बाद के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को बहुत प्रभावित किया और मध्यकालीन चिकित्सा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अल-गाफिकी का काम सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जो उस समय के लिए बहुत उन्नत था। उन्होंने प्राचीन चिकित्सकों जैसे गैलन और हिप्पोक्रेट्स के काम का अध्ययन किया और उसे अपने अनुभवों के साथ मिलाया। उनकी किताब में हर बीमारी का वर्णन तथ्यों और अवलोकन के आधार पर किया गया था। उन्होंने सर्जरी और इलाज के तरीकों को बार बार परखा ताकि वे अधिक प्रभावी और सुरक्षित हों। उनका यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें अपने समय के अन्य चिकित्सकों से अलग करता था। उन्होंने न केवल पुराने ज्ञान का उपयोग किया, बल्कि नई तकनीकों और विचारों को भी अपनाया। उनकी किताब में चित्रों का उपयोग इस बात का सबूत है कि वे अपने काम को दूसरों तक स्पष्ट और सरल तरीके से पहुंचाना चाहते थे। विरासत और प्रभाव। मोहम्मद इब्न असलम अल-गाफिकी का काम
मध्यकालीन इस्लामी और यूरोपीय चिकित्सा पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उनकी किताब और सर्जरी की तकनीकें पूरे अंदलूस और उसके बाहर फैली। बाद के चिकित्सकों ने उनके काम का अध्ययन किया और उसे आगे बढ़ाया। उनकी तकनीकों ने यूरोप में नेत्र विज्ञान के विकास में भी योगदान दिया, क्योंकि उस समय इस्लामी ग्रंथों का अनुवाद लैटिन में हो रहा था। उनके सम्मान में 1965 में कॉर्डोबा में एक मूर्ति बनाई गई, जो आज भी उनकी विरासत को दर्शाती है। उनकी मृत्यु 1165 में हुई, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है। आधुनिक नेत्र विज्ञान में उनकी खोजों का प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, वैज्ञानिक सोच और समर्पण से हम किसी भी क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मोहम्मद इब्न असलम अल गाफिकी की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें दिखाती है कि सैकड़ों साल पहले भी लोग अपने ज्ञान और मेहनत से दुनिया को बदल सकते थे। उनकी खोजों ने न केवल उस समय के लोगों की जिंदगी बेहतर की, बल्कि आधुनिक चिकित्सा के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। अगर आपको उनकी यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आइए ऐसी और प्रेरक कहानियों को एक साथ खोजें और विज्ञान के इतिहास को और बेहतर समझें।